एनी पेन और एनी बॉदरेशन। जिस दिन से हम तकलीफ और परेशानी को लेकर चलना सीख गए, क्यों चलना कब तक है? अब आपको बताइए, इंदौर से बंबई की ट्रेन में किसी ने आपको वो दे दिया कि भाई साहब ये वजन है थोड़ा बंबई में दे देना, कोई आएगा लेने। आप क्या सोचते हो? अरे यार 4 घंटे का तो सफर, इसका काम होता तो रहने दो, चलो। आप रख लेते हो इस उम्मीद में। ऐसा कैसा जीवन में भी है, कुछ तनाव मिला है, कुछ समय का है, टल जाएगा। बाकी जो अच्छी चीजें मिली है उस पर फोकस करो। हाँ या ना? ओके। तो वी आर वेरी शॉक्ड टुडे फॉर द ग्लोब, द सीरिया इज इन बिग ट्रबल। इसमें उस गलती की रह लोगों की गलती नहीं, देश की। नेशनल कॉमेडी, अकस्मात धरती हिली, सब लोग। कितनी डेथ हुई है मुझे तो नहीं मालूम, बट लेट इज वी कैन प्रे फॉर दोज आर इनोसेंट, दोज आर इन द हाउस। पर चलेगा, लेकिन ये प्रभु की लीला पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे आप अत्याचार करोगे, अत्याचार बढ़ेगा, किसी न किसी रूप में उसको बैलेंसिंग करके कोई ना कोई कारण करना पड़ेगा। और ये प्रिडिक्शन है, देयर इज अ प्रिडिक्शन कि वन टाइम, एक समय आएगा, ये पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। अब कब आएगा, कैसे आएगा गुरु जी? मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, उसके बाद ही आएगा ना? मतलब इतनी शादी प्लानिंग करके रखते हो, 2 मिनट के अंदर वो प्लानिंग पूरी खत्म हो गई परिवार की। कितने परिवार होंगे मल्टियों में रह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, 2 मिनट में खेल हो गया। तो इस ऊपर वाले की लीला पे विश्वास करो। सब कर्ज की जिंदगी जी रहे हो आप लोग, उस ऊपर वाले की रहमत से। और उस ऊपर वाले को आप कर्ज करते हो, करते हैं ना? अरे मेरा भगवान, तूने मेरा भाग्य कैसा बना दिया, अरे मेरे को ये दे दिया, तेरे को मैं ही मिली थी क्या, मेरे जीवन में इतने दुख दे दिए। अरे दुख क्या होते हो आपको उसका द भी नहीं मालूम। व्हाट इज द पेन, यू नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज द पी। तो इट माई हम्बल रिक्वेस्ट, जितना जीवन में जो भी पास में है उसका धन्यवाद दो। जो तकलीफ है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको लेकर चलो। इस प्रकार के कोई सामान है, कभी ना कभी हट जाएगा, उससे घबराओ मत। ओके? यस एवरीबॉडी, जस्ट आई डोंट वांट टू टॉक। मेरा पार्टिसिपेंट था 2019 से, यहीं पर है अभी से। उनमें मैंने देखो क्या करता है गुरु, क्या करता है गुरु? आपके दुख को सुख में नहीं बदल सकता, आपके दुख में सुख देखने का नजरिया पैदा कर सकता है। व्हाट गुरु कैन डू, व्हाट नॉलेज कैन डू, कि फ्रॉम योर पेन यू कैन सी योर हैप्पीनेस ऑल्सो। गुरु क्या करेगा? खुद की तकलीफ दूर नहीं कर पा रहा, तुम्हारी क्या करेगा? भगवान अपनी तकलीफ दूर नहीं कर पा रहे, क्या करें? बस एक देखने का नजरिया, और वे ऑफ चेंज द एटीट्यूड, देखने का नजरिया सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, मेडिटेशन दे सकता है। इसके अलावा कोई पूजा पाठ नहीं दे सकता। पूजा पाठ एक क्षणिक समय तक के लिए, लेकिन कोई ऐसा ज्ञान कि अपन को कुछ समझ में आ रहा हो। मैं आपको कह रहा हूं भाई, यहां से आंख लो, यहां से कान से सांस निकाल दो, अब निकाल दो। मैंने क्यों निकाला मैं नहीं बताऊंगा, जब टाइम आएगा जब बताऊंगा। सो
कई जाने गई हैं। और आज वो इंडिपेंडेंस डे मनाने का तो मेरा मन ही खत्म हो गया। बट ग्रेनेडा इंडिपेंडेंस डे, पर लेकिन इंडिपेंडेंस डे को मैं करूंगा कि देखो कोई तो अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कोई देश के नागरिक कैसे स्वतंत्र हो रहे हैं। ऐसा नहीं, सब पीपल आर प्रेइंग, हे भगवान हमको उठा ले, हे भगवान। क्या सबकी तो सबकी डेस्टिनी एक जैसी थी क्या? एक मल्टीमिलियन वाले इतने लोगों को एक साथ एक तरीके से मरना था? बड़े बड़े स्टार बोलते भैया आपके अस्पताल में डेथ होगी, आपकी यहाँ डेथ होगी। क्या सब लोगों की एक साथ? यहां पर एस्ट्रोलॉजी पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं? है ना? तो आज आपको देखना पड़ेगा। हर चीज के लिए प्रार्थना हम कर देंगे। कल्पना जी ने बोला कि भाई आप आज हम गुरु जी सीरिया के परम हैं, हम बराबर प्रेयर करेंगे। लेकिन साथ में आप ये सोचें, ये नॉलेज भी मिल गया। आज ये सीरिया का भूकंप नहीं आता ना, इस प्रकार की बात करता ना वो करता। तो हर चीज से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ वो है। ये एक प्रकार का संदेश है। ये देखो एस्ट्रोलॉजर का, मैंने बसु का सोचा था कि बासु, सोचा ही था, विश्वास करो मेरा, सोचा ही था मैंने कि यार बासु होता तो पूछता तू कहाँ है, एस्ट्रोलॉजर दिखाता है एस्ट्रोलॉजी, आज बता। और बासु आ गया। और क्या चाहिए दुनिया में? आप इज ही कमिंग रेगुलर इन द सेशन? नो। अभी क्यों आना हुआ? अभी इसलिए आना हुआ इसका कि हमारे यहाँ एक, आपने पेपर में इंडिया में स्पेशली पढ़ा होगा, एक धीरेन शास्त्री करके, वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वो जैसे आने वाला समय दिखा देता है। तो मैंने उससे नहीं कहा कि आज इंसान में इतना पावर है, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। धर्म के लेकर वो आने वाले टाइम ये बता देंगे कि वो कौन सा आदमी पकड़ के लाओगे आप मेरे पास, और उसका उसका जीवन क्या होगा। इतना पावर उनके पास है। मतलब आने वाला भविष्य भी वो देख सकते हैं। अगर वो देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो। लेकिन ये पावर लाना पड़ेगा। मैं भी देख सकता हूं, वो भी 5 तत्व का लड़का तो है, उसमें मुझ में अंतर क्या? जिस दिन ये सोच लगाओगे ना कि आई कैन डू, हो, ओनली ही कैन डू, ओनली गुरु ही कैन डू, नो, यू ऑल्सो कैन डू। बट यू आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। अब एक व्यक्ति सोचे कि मैं कार भी चला लूं, मैं हेलीकॉप्टर भी चला लूं, एक टाइम में ट्रेन भी चला लूं, वो सब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लोग बने हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अलग लोग बना है, चिकित्सा ज्ञान के लिए अलग लोग बने हैं, धार्मिक काम को इसके लिए अलग लोग बने हैं, और व्यवसायिक वर्ग के लिए अलग अलग वर्ग बना है। तो किसी के भी वर्ग को देखकर आप एकदम प्रभावित मत होगा करो। ये मेरा आपसे सबसे पहला रिक्वेस्ट है, आज का सबसे बड़ा पॉइंट। डोंट बी कम इन द इन्फ्लुएंस इफ समबडी प्रिडिक्ट अबाउट यू, इफ समबडी से अबाउट यू, इफ समबडी ओ माय गॉड कैसे, मैं तो उनसे मिलना है, मुझको जाके देखना है कि क्या करेंगे, कैसे हैं। 2-2 लाख लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, पर बीमार पड़ेंगे लाइन में। अरे भाई, वो व्यक्ति के पास इतना पावर है कि वह आधे घंटे बाद आप लेकर इसको कि एक मैजिक के रूप में ले लो, एक गेम के रूप में ले लो, आपके जीवन का क्या फायदा? अगर वो कहता है इंसान कि हाँ आप आओ, ये आपका काम अभी होगा 10 दिन बाद, कोई नो बडी कैन, सब बोल देंगे, बता देंगे। हम तो इसमें खुश हो जाते हैं कि अरे उन्होंने बता दिया, तुम्हारी 4 बहनें थी, तुम्हारी 3 बहनें थी, तुम्हारे वो था, तुम्हारे पति लड़ी रहे। ये बताना कौन सी बड़ी बात है यार, जब मुझे पास्ट मालूम है, जब फ्यूचर मालूम है। अगर मैं फ्यूचर में जा सकता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, आपका अतीत आप जानते हो, आपका वर्तमान आप जानते हो, आप में अगर ताकत हो तो आपका भविष्य भी जान सकते हो। उस लड़के ने साधना करी होगी, हनुमान जी को अपना इष्ट मान लिया, आने वाला समय का आधे घंटे का देख सकता हो।
और ऐसे कई लोग होंगे इस धरती पर जो आगे का देख सकते होंगे, लेकिन वो स्थापित करने के लिए अपने को नहीं बताते, क्योंकि भगवान की प्लानिंग में होते कौन हो तुम बोलने वाले यार। एक बताओ, मैंने अभी इतने बहुत बड़ी पिक्चर बनाई, अच्छी पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत करके अपना पैसा लगा दिया, पिक्चर रिलीज होने आई, ठीक है, पिक्चर की स्टोरी आपको पता लग गई, ये जया अभी इतनी पिक्चर बनाई ना, उसकी ये स्टोरी है। आप कोई पिक्चर देख के आते हो, उसकी स्टोरी बताए, मतलब आपने अमित की मेहनत बेकार कर दी, कोई जाएगा ही नहीं थिएटर में, है ना। अरे अमित ने बनाई पिक्चर, भैया तुम जाओ, तुम भी देख के आओ पिक्चर, कैसे, तो जाओ भैया, ह्यूमन बर्थ लो, लड़ो अपनी लड़ाई सब। हमें इजी चाहिए, एक क्विक क्विक क्विक। तो जया की पिक्चर बनी हुई है, मुझे मालूम है जया की लाइफ में आगे क्या क्या होना है, कब कब होना है, कैसे होना है, रिंकू की लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, कब कब होना है, अमित हो या कोई भी हो। लेकिन मैं जब बदल नहीं सकता तो बोलने का राइट क्यों। आज एक लेडी आई थी, वही उससे डिस्कशन चल रहा था, मुझे बोले ऐसा क्यों, मैं क्या नहीं, कि अब मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा ऐसा, ना मैं क्लेम करता हूं कि मैं जानता हूं, ना मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि अब मैं क्लेम करूंगा तो मैं कोई कुछ नहीं, मैं क्लेम ये भी नहीं कर सकता कि मेरी सांस नहीं चला सकता मैं, आई एम अनेबल टू ऑपरेट माय ब्रेथ। हाँ देख सकता हूँ, और लेकिन एक बात इस लेवल पे तो आ गया हूं मैं, कि अब मेरी पीड़ा, किसी को भी दर्द को, किसी को भी दुख परेशानी को देखकर, वो मेरी हो, या मेरी पत्नी की हो, या मेरे बच्चों की, या मेरे किसी और की हो, अपने आप को शाबाशी देता हूँ। इस लेवल पे आप लोगों की ब्लेसिंग के माध्यम से आ गया हूं, आई नेवर फील एनी डिफरेंस, आई फील द टेव। जया दुखी है तो जया से ज्यादा नहीं तो जया से कम तकलीफ का एहसास मुझे भी नहीं। अमित अमित परेशान है, अमित खुद दुखी है, बोल रहा है मुझको, मुझे मालूम है क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलेगा, एक मन हल्का करने के लिए बोल देता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, एक प्रार्थना कर सकता हूं, एक उसको सहने की ताकत दे सकता हूं उसमें, और वो मैं कर रहा हूं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं चंद लोग हैं मेरे साथ, मुझे कोई मतलब नहीं, लिमिटेड पीपल डोंट, आई नेवर बॉदर। ओके, आप लोग मेरा संबंध हो, ओके, तो जिंदगी में आज पे फोकस करो, भविष्य के लिए तैयार हो, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, कि कहानी से अपना आज का दिन निकाल दो। कल के पूर्वानुमान लेने के चक्कर में अपना आज खराब मत करो, जो कि सुनहरा है, जो कभी नहीं आएगा। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं, आप गुरुजी बता दो, तो हम अभी भी दूसरों में भगवान देख रहे हैं। आपका भगवान आप में कल दिखाए थे ना आपको, वो मेडिटेशन करवाया था, टेम्पल, सब कुछ आपके पास है यार। आपकी लड़ाई आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लड़ सकता। ओके, एग्रीड, कॉन्फिडेंट। नाउ वी आर कमिंग ऑन द प्रेयर पार्ट। वी आर वेरी सॉरी, हमको बहुत दुख दर्द है, लेकिन खुशी मानने का कोई खुशी उत्सव होता है, जैसे त्रिनाद में अच्छा बासु, बासु जी, कैन यू अनम्यूट। हाँ बोलिए आपका वॉइस वाइब्रेट हो रहा है यार, ब्रेक हो रहा है, आर यू एबल टू हाँ डू इट। हेलो। हाँ, आ रहा है। हेलो। हाँ अब आ रहा है, बोलिए। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सीरिया अर्थक्वेक। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का क्या जवाब है कि कि 5600 मतलब मिलिटिया में, एक मैं मिनट रुकिए। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। क्या हम लोग, कितने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं अर्थक्वेक में, और 2 मिनट में सब चले गए। क्या सबके चार्ट में इसी हम्म। मृत्यु लिखी थी। आपका ओपिनियन क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन आ, अबाउट। इस हाँ, मेरा जो ओपिनियन है गुरुजी, मेरा वॉइस क्लियर है ना? नॉट क्लियर। वॉइस मेरे, हाँ हाँ। तो इसको मेरे हिसाब से बोला जाता है सम टोटल ऑफ द पीपल्स कर्मा ऑन दिस इन दिस प्लेनेट। मतलब ये कोई एक का कर्म नहीं है
कि एक का चार्ट के अंदर कुछ है उस दूसरे के चार्ट, ये ऐसा नहीं है। ये वो जगह का वो जो जगह है उसका वाइब्रेशन है। और अगर मैं थोड़ा बहुत क्या बोलूं एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से। हाँ बोल ना। हाँ, तो आप जो पहले बोल रहे थे फ्यूचर के बारे में नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चेंज तो नहीं, कुछ कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान दिया है किसी को कुछ ब्लेसिंग्स, तो वो अगर कैलकुलेट करके देख सकता है। अवेयरनेस करना, डर नहीं पैदा करना चाहिए, अवेयरनेस देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2019 अगस्त से राहु का ट्रांजिट जो हुआ था आद्रा नक्षत्र में, टिल 2032 के अंदर, ये 10-12 साल का जो 12 इयर्स ऑफ साइकिल जो है, तो सन साइकिल है, जो एस्ट्रोनॉमिकली भी प्रूव्ड है, 11.5 इयर्स में होता है। तो विद इन दैट देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ अदर इंसिडेंट्स आल्सो विल बी देयर। तो विच वो स्टार्ट हुआ है 2020 से, विच इज पैंडेमिक से। उसके बाद एक तो बुक है आपका इंडियन एस्ट्रोलॉजी या माइथोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड भविष्यमाला। तो एज पर दैट बुक, इट्स नॉट माई प्रेडिक्शंस। तो वी आर इन अ कली युग और त्रेता युग और वॉट एवर द युग वी आर इन, उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाना चाहता हूँ। विद इन दैट देयर विल बी अ शॉर्ट सत्य युग, उसके अंदर छोटा एक तो सत्य युग रहेगा। तो दैट विल बी आफ्टर 2030-32 ऑनवर्ड्स आफ्टर दैट। सो बिफोर दैट उसके अंदर आज से राहु केतु का एक तो नक्षत्र इंटरचेंज हुआ है। राहु केतु का नक्षत्र में गया है, और केतु उसका नक्षत्र, जो नक्षत्र में उस नक्षत्र में ही है। तो ये इंटरचेंज ऑफ जो नक्षत्र, राहु केतु का नक्षत्र या केतु राहु का नक्षत्र, जो भी हो, इंटरचेंज हुआ है। अलोंग विद दैट मार्स, राहु, केतु एंड सैटर्न का एक तो एस्पेक्ट है मेष राशि के ऊपर। ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। और भविष्यमाला में जो बोला गया है कि ये युग के अंदर एक तो छोटा सत्य युग आएगा, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल्स, सम टोटल ऑफ सो मेनी years of karma, maybe 506 years, I do not know। तो उसका एक तो रिपरकेशन स्टार्ट हुआ है 2019 से। इन फ्यूचर देयर विल बी डिफरेंट, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनी अदर डेंजरस। हेलो। तो हेलो। उसका पॉपुलेशन है उसका थोड़ा लेस होगा टिल 2032 के अंदर। बढ़िया, वेरी गुड। नाउ पॉइंट, थैंक यू बासु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शॉर्ट एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन विद द प्लानेटरी पोजिशन। अब आप एक बात बताइए मुझको, थोड़ी 5 मिनट बात करूंगा और हमें कभी सोचा है कि आज की तारीख में हमें दुबई जाना हो तो दुबई के 4 दिन बाद का मौसम क्या होगा? हम फटफट कैलकुलेट करके दुबई की देख लेते, 4 दिन अब पानी है। कनाडा में ज्यादा होता है, अमेरिका में देखा भाई मौसम क्या है। ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये लोग? कैन यू बिलीव इट? एनीबडी नो? वी डोंट वांट टू नो। मेरे को सिएटल में एयरपोर्ट से लेके जया के घर जाना है, या किसी कृष्ण जी किसी के घर जाना है, वो मैप लगाया, मैप मुझे पूछा रहा, इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था इस प्रकार कर दी कि मैं यहां से जाऊं और उसके इशारे में चल सकता हूं। भगवान के इतने नजदीक तो पहुंच गए हम। तो प्लानिट की जो गणना बता रहा था अभी बसु जी, कि भाई प्रिडिक्शन, उसको कोई रोक नहीं सकता। भाई आने वाले 3 साल बाद, 3 दिन बाद बरसात होगी कनाडा में, ये होगा। नो बडी कैन स्टॉप, व्हाट द यूज? वन थिंग इस पर यहां पर बात आती है, वो यूज में, कि आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि भाई 3 दिन बाद अगर बर्फ गिर रही है तो अपने साथ ठंड कपड़े लेके जाएगा, अपने आप को मोल्ड करेगा उसके हिसाब से, है ना? तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि यू हैव टू अडल्ट, यू हैव टू बी रेडी, नॉट वर्क फॉर एनी प्रिकॉशन, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। ये मानसिकता आपने रखी, कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं आपको। आजकल कभी हमें आश्चर्य लगता है, वो आवाज आती है बाएं मुड़े, 300 फीट के ऊपर जाके लेफ्ट टर्न लें, राइट टर्न लें,
ये हम उसके सहारे चल देते हैं तो बराबर अपने स्थान में पहुंच जाते हैं। तो माय डियर, वो भी एक मेन माइंडेड है ना, प्रगति विज्ञान बहुत करा इंसान, और मेरा विश्वास है इंसान भी जितनी तेजी प्रगति कर रहा है, ऊपर वाला उतनी तरीके से खेल दिखा रहा है। तो हम भविष्य में नहीं जाते हुए, बासु जी ने कहा कि भाई आदमी को तैयार रहना चाहिए, यस, मेंटली प्रिपरेशन रखना चाहिए। और मेरा सोचना है कि आने वाले टाइम में अभी प्लानेट के ऊपर भी कोई काम करने वाली टीम है या नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे राहु और केतु के नक्षत्र एक्सचेंज के ऊपर ये हुआ, ये करने वाली टीम कोई है या नहीं है, क्योंकि ये आज हुआ, ये तो आने वाले 3 वर्ष पहले से था। तो भाई ये अपन इस संबंध में किस जगह आ सकती है, यू कैन कम टू नो, एनीबडी इज डूइंग बसो लाइक दिस। क्या मतलब बहुत पहले प्रेडिक्शन बोल रहे ये टाइप नहीं का? नहीं, क्या फिर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल की टीम और वैज्ञानिकों की टीम मिलकर कोई ऐसा कर रही है प्रिडिक्शन कि जो ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणियों के आगे आने वाले कल की संभावना का पता लगा सके? नहीं गुरुजी, पर फिर भी कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर जो कोई ह्यूमन ब्रेन से नहीं चलेगा, विद इन द लॉज जो है आपका, कोई पराशरी हो, जेमिनी हो, लॉज जो है उसको लेकर एक तो एआई इन फ्यूचर का तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, एआई कॉन्सेप्ट मतलब एक सॉफ्टवेयर आपको एग्जैक्ट डेट का प्रेडिक्शन एग्जैक्ट कुछ बोल देगा, उसमें एक तो ह्यूमन ब्रेन रहेगा। वेरी गुड और ह्यूमन। एक तो चीज गुरु जी, मैं यहाँ पे जितना आदमी है उनको एक तो अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जो जो काम में है, जॉब में है, बिजनेस में है, जिसमें है, आप जो मैसेज देते हो सबको, तो लिव इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट प्रेजेंट में रह के अपना काम करना, और आपके काम के ऊपर ज्यादा फोकस इस साल से ज्यादा रखना सबके लिए अच्छा है, ज्यादा फोकस रहना। डू वेरी नॉट गुड। बी लाइक वेरी लाइटली टेकिंग द टाइम, टाइम जो भी आए अच्छा बुरा वट एवर, टाइम को ना इस ईयर से फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स, इस ईयर से थोड़ा टाइम को फोकस्ड वे में लेना चाहिए, जो जो काम है लाइटली कुछ मत लेना चाहिए, जो जो काम में है, जॉब में है, बिजनेस में है, करियर में है, स्कूल में है, वट एवर दे आर डूइंग, दे शुड गिव देयर होल पोटेंशियलिटी। दैट्स ऑल गुरु जी। हाँ यहाँ जा रही। गुरुजी, मुझे आपको और प्रणाम फर्स्ट। बासु जी को एक क्वेश्चन है। So, this applies for every situation, not only here, right? One, as we say, right, be aware. But what is या planned is going to happen, right? Just for example, अगर आज जो होने वाला है, even if I'm aware, I can't circumvent it, no, Guru. What is going to happen is going to happen, right, Basuji? yes, it's true, but as an बोल सकते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर और एज एन किंग, दे शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेडिक्शन जस्ट बिकॉज टू बी फेमस, जो सब लोग करता है वैसा देना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी बैड कर्मा। ये बहुत सारा बड़ा बड़ा एस्ट्रोलॉजर करता है, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स एंड अदर एस्ट्रोलॉजर्स, वो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड गिव देम सम काइंड ऑफ रेमेडी, अवेयरनेस, कि जो जो काम में है, जैसा मैंने बोला जॉब बिजनेस जहां पर भी जो जैसे है, तो दे शुड अवेयर कि कोई प्रेडिक्शन से नहीं, राइट नाउ सिचुएशन से, कि ऐसा हो रहा है, इन इन कमिंग कमिंग टाइम में ऐसा नहीं होगा, बट हो, बट आई शुड फोकस ऑन माई वर्क, ऑन माई वट एवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव, एंड आई शुड फोकस इन द प्रेजेंट ऑल्सो, No, दैट्स not ऑल। that, Basuji. That I लेकिन got जो it. वट एवर इज There's a डेस्टिन, point. आएगी वट एवर राज, इज डेस्टिन, मैं आपके जवाब जैसा दूंगा। गुरुजी बोला, कैरी ऑन बसु जी, यू कंप्लीट। हाँ, गुरुजी जैसे बोला, वट एवर इज डेस्टिन दैट इज डेस्टिन एज पर मी। अगर मैं खुद का निश्वास ब्रीदिंग अगर नहीं चला सकता हूँ, तो इन फ्यूचर के इंसिडेंट को भी मैं बदल नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गॉड। what astrologers can say, they can aware people, that's all, they should not give fear to the mass people, that's the target of an astrologer. Yeah, that's that. My question is right. Let's say, for example, it's destined in a couple of days. Jaj, we are going the direction. You ask the question, I will reply. We never want to enlarge in the question and answers. आप बोलिए गुरु, आप बोलिए गुरुजी। हाँ, Jaji asked me the question that if you are aware, you cannot do anything. It's going to happen, है ना? बट अगर आप कोई होने वाली घटना के प्रति अवेयर हैं, इफ यू आर अवेयर, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर। अब बोला आपका नुकसान होने वाला है,
आपको लगने वाली हाथ में दर्द, आप पैर बचा के चल सकते हैं। मुझे मेरे पुत्र से तकलीफ होना लिखी है, तो वो लिखने की तकलीफ को, सहन शक्ति को बढ़ा सकती हूं मैं, तकलीफ तो लिखी है। मेरी बेटी से तकलीफ होना लिखी है, कोई दुख। अब मैं बताऊं आपको कल का किस्सा, एक छोटा सा। आई डोंट वांट टू इनलार्ज अगेन बिकॉज वी आर लूजिंग दैट मेन मोटिव फ्रॉम विच कलेक्टेड। एंड जयाजी जस्ट आई विल टॉक लेटर ना एंड रिगार्डिंग योर टॉपिक। एंड मोस्ट ऑफ द आंसर आपको दे चुका हूं कि अवेयर रहने से ये होगा, होगा जरूर। अवेयर रहेंगे हम। अगर बाय चांस आप अवेयर रह के खाना खा रहे ना, तो कभी हिचकी नहीं आएगी आपको, उपाय भी होगा। अगर अवेयर नहीं रहे, कुछ सोच और सोचते हुए खाना खाएंगे, तो आपका पानी श्वास नली में जाएगा और हिचकी आएगी। आप दिस इज द मेन कंडीशन। ओन एक चीज पर अवेयर होकर ही काम करें। ओके अभी दिस मोमेंट पे काम करें। यू आर अवेयर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। नाउ लॉट ऑफ कैजुअलिटी happen in Syria and all. They are all part of the globe. We are talking about the humanity. मेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ, मैं किसी और के घर का रोना क्यों रहूं? यही बात है। हमें ये बाउंड्रीज तोड़ना है। आज वह सीरिया के लोगों के लिए प्रार्थना उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार मेरे घर का कोई व्यक्ति चला जाता है और जो दुख मुझको होता है। आज मेरा बेटा टोरंटो की वजह वहां पढ़ रहा होता, सीरिया में, तो मेरा हाल क्या होता? क्या होता घर का हाल? वहां पर भी किसी का बेटा है, वहां पर भी किसी की बेटी है। क्यों अंतर्भेद कर ले? तो सिर्फ कि आपके कारण, आपके गर्भ से या आपके वीर्य से बच्चा नहीं निकला इसलिए आप दुखी पाल लो। ऑल आर सेम। वी आर ऑन द नॉलेज, वी आर ऑन द पाथ ऑफ द नॉलेज। आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट फोकस ऑन द नॉलेज एंड यू अप्लाई ऑन द नॉलेज। हर व्यक्ति हमारा सेम है। उसका भी लाल खून होगा, उसको भी दर्द हुआ होगा, उसके सिर पर भी ईंट गिरी होगी, तो चोट लगी होगी, वही दर्द हुआ होगा। वो भले आप इंडियन हो, श्रीलंकन हो, या ग्रेनेडा का हो, या आप सीरिया के हो। तो आइए हम पहले उनके लिए प्रे करते हैं। और जहां तक ग्रेनेडा का आज सेलिब्रेशन हम थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, हम एक संदेश उनको दे देंगे। लेकिन हम आज सीरिया की जो घटना हुई है ग्लोब में, उसमें हम इतना बड़ा दुख में हमें खुशी शामिल नहीं कर सकते। तो वी पोस्टपोन द सेलिब्रेशन, वी जस्ट प्रे फॉर द एवरी ग्लोब। ओके, तो जस्ट डू द पितृ प्राणायाम टुडे। पितृ प्राणायाम मीन्स, you remember or someone forget? Spine straight, right nostril closed. May be possible during the Pitra Pranayama, the person is connected who lost their body, maybe your ancestors. You just pray, close your eyes, just think like this, close right nostril, use your left lung, left hand, inhale from left lung. During exhaling, bring your hand down. आपका हाथ सीधा आएगा, बाएं फेफड़े बाएं नोस्ट्रल से श्वास भरनी है और हाथ ऊपर जाएगा और नीचे खाली करना है। ओके, 11 बार बाएं लंग से, बाएं नोस्ट्रल से बंद करके, राइट नोस्ट्रल राइट लंग 11 बार, और दोनों बार दोनों लंग्स दोनों नोस्ट्रल से। लेफ्ट टाइम में यू हैव टू थिंक अबाउट योर मदर फेस, आपकी माँ का चेहरा याद करना है। और राइट हैंड में आपको अपने पिताजी का चेहरा याद करना है। और दोनों हैंड, इफ यू आर मैरिड, you can think about your spouse family on the navel area. If you're not aware of it, you're not married, you think about your siblings, attention on the navel area. Okay, then I followed, I will do the meditation. आप लोगों के साथ फिर मैं ज्ञान दूंगा। Visualize your mother face, अपनी माँ का चेहरा याद करें। बाएं लंग से बाएं नोस्ट्रल श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, खाली करते हुए नीचे आएगा माँ के चेहरे के साथ। Close left nostril, right lungs, right nostril.
navel area. If married, think about in-laws. If unmarried, think about your siblings. Visualize the face to whom you love most. उनका चेहरा याद करें जिनसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं. To whom you love most, think about it. Take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास फिर भरें. Now become aware of your own body. लंबी गहरी श्वास भरें.
Become aware of your thoughts. अपने विचारों पर अपना ध्यान ले जाए। जो भी विचार आ रहे हैं, जैसे भी, डर के, परेशानी के, फियर के, now collectively become visualize all the members. Today we are not praying for our moderation worries. We are not praying blessing to each other. Today collectively our whole divine energy transferred to the Syria, जहां पर भूकंप के द्वारा त्रासदी हुई, the due to earthquake, lot of persons, family lost their life. Keep with the silence. Let's pray, heal and bless to all the people, those are fighting for their life, they lost their life. Hey God, fulfill their all wishes in the next birth. Untimely death by your divine is unacceptable for our human beings. Offer your mercy. हे भगवान, अपनी दया का पात्र हमें बना और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा से हमें बचा। There's 70% water all over the globe. Out of 30%, on the few percentage we are living.
Please take care of us. We know we are guilty. We are playing with your nature. We are living against your nature. प्लीज ऑफर योर मर्सी, अपनी दया का पात्र बना, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से रोक। शिव Let's pray, heal and bless to all over the globe. Today is the Canada Independence Day. On the 7th February 1974, they got the freedom. They also join with us for this condolence prayer for earthquake in Turkey, Syria area. एक पल की झलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना। अपने अपने इष्ट का याद करें, टू whom you follow your deity. Whenever you feel complete, you can open your eyes. अपना अपना समय लेते हुए जब भी आपका मन कहे अपनी आंखें खोल सकते हैं। And feel the glass of water.
and drink water. भी नमस्कार मोड। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। एक हाथ लेकर ऐसा अपने आप को शाबाशी दें। लेट्स प्रे। Today you did for someone else. Today whole prayer, whole meditation is surrendered to someone else. Okay? And in the night you will get a sound sleep. Very sound sleep. Okay? Take care of yourself. Take care of your smile. मिलते हैं tomorrow 8:30 with a new technique of mudra pranayama. I announce maybe possible tomorrow. Mudra pranayama with action of the body, fingerprints, along with the breath. What type of changes you can feel in your own body. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।